आज हम आए हैं मैरिनर्स सैडल क्लब में। आज आपको दिखाएंगे कि हॉर्स राइडिंग आप लाहौर में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लासेस होती हैं हॉर्स राइडिंग की, और इसके साथ जो है वो आप हॉर्स केयर आपको सिखाई जाती है। अगर आप अपना घोड़ा लेके उस पर राइडिंग करना चाह रहे हैं तो पहले आप क्लब ज्वाइन करें और उसके बाद सीखें कि घोड़े को कैसे आपने केयर करना है इसका, और किस तरह से आपने मुख्तलिफ उसको जो है वो टेक केयर करने के जो सारे जो है ना आपको बताए जाएंगे स्टेप्स जो हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एडवेंचर जो भी मैरिनर सैडल क्लब में होते हैं उनकी ये तस्वीर हैं, जो कि यहाँ पर सारा ये नक्शा भी दिया हुआ है क्लब का। यहाँ पर अगर आप देखें तो पीछे आप अगर देखें तो घोड़ों का जो है वो बाकायदा अस्तबल है, जहाँ पर घोड़े जो हैं उनके खाने का और उनके केयर करने का जो है वो सारा यहाँ पर सिस्टम जो है वो मौजूद है। और इसके साथ यहाँ पे राइडिंग स्कूल मौजूद है, एग्जीक्यूटिव क्लासेस होती हैं, परफॉर्मेंस ग्राउंड है, ट्रेल राइड्स जो हैं वो होती हैं, और हॉर्स केयर जो है वो भी सिखाई जाती है। यहाँ पर हम आज आपको घोड़े पे जो है वो सवारी करके भी दिखाएंगे, और यहाँ के जो टीचर हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे, और इंस्ट्रक्टर से हम आपको सारा कुछ ये जो इंटरव्यू है उनसे करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि ये सारा कुछ जो है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं। तो जनाब इस वक्त हम आ गए हैं परफॉर्मेंस ग्राउंड में, और परफॉर्मेंस ग्राउंड में आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे पीछे जो है वो घुड़सवार जो है उनकी क्लास जारी है और वो घुड़सवारी कर रहे हैं। इंस्ट्रक्टर भी साथ मौजूद हैं जो कि उनको साथ साथ जो है वो गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं कि किस तरह से जो है वो आपने राइडिंग करनी है और किस तरह से आपने टेक केयर करना है। इर्द गिर्द जो है इसलिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि घोड़े हैं तो जानवर का पता नहीं होता कि जब वो पिफर जाए या फिर कंट्रोल में ना रहे, क्योंकि बिगिनर्स भी यहाँ पर हमारे साथ जो हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। और उस्ताद जी जो हैं वो भी हमें देख रहे हैं। उस्ताद जी से जो फ्री होते हैं थोड़ा सा तो कोशिश करेंगे उनके साथ राइड भी करेंगे घोड़े के ऊपर, और उनसे बेसिक्स जो हैं वो घोड़े की जो मालूमात हैं वो भी लेंगे। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दी ग्रैंड मास्टर ट्रेनर नज़र मोहम्मद साहब, और हम इनसे पूछते हैं कि एक उस्ताद जी जो बिगिनर है, जो बिल्कुल नया है, जिसको नहीं पता लेकिन उसे शौक़ है कि वो राइडिंग करे, तो वो कैसे राइडिंग अपनी स्टार्ट करे? सबसे पहले उनको रेन के बारे में बताएंगे कि रेन आपने कैसे फिट करनी है, बिट कौन सी है और रोकना कैसे है, घोड़े को चलाना कैसे है। सबसे पहले उनका लेसन जो है वो वाक का और त्राट का होगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है कंटर जो बाद में क्लास 2 में उनका नाम आएगा, फिर वो कंटर में क्लास पहुंचेगी। ठीक है। सबसे पहले लेसन जो है वो हम वाक और त्राट और सैडल के नाम, इन चीज़ों के नाम क्लियर करेंगे कि ये इन चीज़ों के नाम है। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, ये जो चाल होती है घोड़ों की, त्राट वगैरह, ये किस नंबर पे पहले आपके जो ट्रेनर्स हैं वो पहले सिखाते हैं बच्चे को? कोई भी नया आता है लड़का या लड़की, और उसके बाद फिर उसको फिर अकेला छोड़ा जाता है? वो उसमें ये होता है कि हम सबसे पहले जो ट्रेन बच्चे होते हैं उनको आगे लगाते हैं। ठीक है। अच्छा। वो जब बच्चे ट्रेन होते हैं वो आगे लीड करते हैं, वो वॉक करते हैं, फिर वॉक से आगे वो त्राट करते हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनको हम उनके पीछे लगा देते हैं। उस्ताद नज़र मोहम्मद टीचर जो है वो साइड पे वो जो ट्रेन बच्चे होते हैं उनको बताता रहता है कि आपने, जैसे अभी आपकी रेन लूज है, ठीक है, हम कहते हैं ये रेन आगे से पकड़ें और अपने घोड़े को साथ मिलाकर रखें। ठीक है। ये हम टोकर टुकाई करते रहते हैं और बच्चे जो हैं वो साथ चलते रहते हैं। ठीक है। ये है बच्चों को ट्रेन करने का तरीक़ाकार। तो दूसरा, अगर किसी के पास जो है घोड़ा लेना वो चाह रहा है लेकिन उसके पास जगह नहीं है, हाँ जी, तो वो आपके पास घोड़ा अपना रखवा सकता है? तो उसकी टेक केयर वगैरह आप करते हैं फिर? हाँ जी, उसकी देखभाल जो है वो हम करवाते हैं, उसका चारा जो है वो हम डलवाते हैं, उसकी सैडल की देखभाल हम करवाते हैं। वो सब जितना काम है वो हम खुद करवाते हैं वो लड़कों से। ठीक है। वो लड़के काम करते हैं, सैडल लगाकर, घोड़ा लगाकर उनके हवाले करते हैं, जी आपका घोड़ा आ गया, और आप घोड़े पे उसका मैं तैयार करके, हमारी ड्यूटी होती है, हम खुद तैयार करवा के उनको घोड़ा देते हैं। ठीक है। बाकी जो है 43,000 रुपया जो है घोड़े का खर्चा है ट्रीटमेंट, और घोड़ा बीमार जो हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट वो खुद कराते हैं जिनका घोड़ा होता है। उस्ताद जी, एक जो नया बच्चा है या नया स्टूडेंट आपके पास आता है, वो कितनी देर में नॉर्मल घोड़ा को चलाना और दौड़ाना और घोड़सवारी वो सीख लेता है? वो एक एवरेज? वो तकरीबन जो है
वो जो नए बच्चे होता है उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो तकरीबन 2 माह लग जाते हैं, 2.5 माह, 3 माह में बच्चा जो है फुल ट्रेन हो जाता है। घोड़े को चलाना, भगाना, वो कंटर पे वो सब चालें जो है वो करवा लेता है घोड़े से। इस स्कूल में और क्या क्या सिखाया जाता है घोड़सवारी के अलावा? इसमें टेंट पैकिंग है, उसके बाद स्कूल वर्क है, जंप्स हैं, पोलोस है, ये सब गेमें कराई जाती हैं, लेकिन घोड़ों वाली गेमें हैं। ठीक है। तो अभी जो हमारे देखने वाले हैं जो कि आपकी मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं, हाँ जी, उनको क्या तरीका बताएंगे कि यहाँ पर वलेंशिया टाउन में आप लाहौर में आएँ और किस तरह से मेंबरशिप वो ले सकते हैं इसकी? वो मेम्बर से पूछेंगे और मेंबर साहबान जो है उनको बताते हैं कि यार फलाने क्लब में आप जाएं, वहाँ पे फलाना टीचर अच्छा है, वो ट्रेनिंग अच्छी देता है। आप में से भी हमारे साथ आए, जैसे अभी आप आए हैं, आपके साथ दोस्त आएंगे, वो कहेंगे जी ठीक है हम ही आपके साथ चलेंगे। आप उनको आगे डीलिंग करेंगे कि यार ऐसे घोड़े को चलाना है, ऐसे रोकना है और यूं पे ये काम होता है। आप उनके साथ हेल्प करेंगे और हमारी हेल्प करेंगे तो वो बच्चे शौक पैदा होगा और वो बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा उस्ताद जी, आप ये ज़रूर हमें बताइएगा कितनी ज़रूरी है एक आम शख्स के लिए कि उसको घोड़सवारी आती हो। आपने देखा पैगम्बरों का पेशा था, पुराने ज़माने में जंगें घोड़ों के ऊपर लड़ी जाती थी। अभी भी ये समझा जाता है कई कबीलों में और कई ख़ानदानों में कि जो है ये आपको घुड़सवारी अच्छे तरीके से आनी चाहिए अगर आपने जो है वो लीड करना है। उसमें यह है ना जी, वो घोड़े की बात आपको समझ आनी चाहिए कि घोड़ा जो है वो कैसा है। पहले सबसे पहले सवार और घोड़ा उन दोनों को आपस में उनका दिल जो है वो मिलना चाहिए कि घोड़े जो हैं वो कैसे, मैंने से भाई घोड़े को आपने समझना है कि अपने दिल इरादे आप घोड़े तक पहुंचा सकें और घोड़े की दिल इरादे आप समझ सकें। ठीक है, दोनों चीज़ों का आपस में, जब दोनों चीज़ों का दिल आपस में मिल जाएगा वो मैंने से भी आप जो है घोड़े को ट्रेन कर सकते हैं। तो कितनी मुश्किल है ये जो हमारे सुनने वाले हैं जो बिल्कुल घोड़े का जिनको नहीं पता, उनके लिए आप कोई उनको जो डरते हैं कि पता नहीं घोड़े पे बैठेंगे घोड़ा बिफर जाएगा और चोट लग जाएगी, तो यहाँ पे हमने देखा है कि हेलमेट्स और दूसरे सारे मेजर्स लेके फिर घोड़े पे स्टूडेंट को बिठाया जाता है, तो इतना कोई डरने वाली तो बात नहीं है ना? उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हेलमेट जो है या किट जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है, किट की हेलमेट, खास करके हेलमेट जो है वो चोट से जो है आदमी को बचाता है। हेलमेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब भी आप घोड़े पे बैठे हैं सबसे पहले अपनी किट चेक करें और घोड़े का सामान जो है वो चेक करें कि मेरे घोड़े को जो सामान लगा हुआ है वो सही लगा हुआ है या गलत लगा हुआ है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने चेक करनी है और अपनी किट चेक करनी है कि यार मेरी किट मुकम्मल है या नहीं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे दी ग्रैंड मास्टर और हमारे ज़बरदस्त टीचर इंस्ट्रक्टर नज़र मोहम्मद साहब, और उन्होंने हमें सारा कुछ जो है वो समझाया और बताया। जो भी लोग नई मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो वलेंशिया टाउन में मैरिनर्स सैडल क्लब है, आप गूगल मैप से भी देख के आ सकते हैं। ज़बरदस्त माहौल है, ज़बरदस्त इंस्ट्रक्टर्स हैं, और अगर आप ये शौक़ रखते हैं तो आपको जल्द अज जल्द आके यहाँ पर मेंबरशिप ले लेनी चाहिए और घोड़सवारी जो है वो सीख लेनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम आपको टेंट पैकिंग दिखाएंगे, इसको उर्दू में नेज़ाबाजी कहा जाता है। मैं हूँ और मेरे साथ जुनैद साहब मौजूद हैं और हम कवर कर रहे हैं नेज़ाबाजी और आपको दिखाएंगे। ये भी इसी क्लब के अंदर सिखाई जाती है और यहाँ पर आप जो है वो मेंबरशिप लेते हैं तो आप नेज़ाबाजी यानी कि टेंट पैकिंग जो है वो भी सीख सकते हैं। जनाब ये फ़िलहाल जो है वो घोड़े रेडी किए जा रहे हैं फॉर द टेंट पैकिंग। इस भाई ने जी उखाड़ लिया है उस्ताद जी, और इस भाई ने जो है मिस किया है पहली दफ़ा। अब ये दूसरे लैब के लिए जा रहे हैं, अब देखते हैं दूसरी दफ़ा में क्या बनता है। अपने होस्ट सऊद अहमद को दीजिए इजाज़त। अगले शो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।